गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गायत्री स्कूल सांचौर की यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर स्वागत है। ए डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, अब इससे एक विशेष प्रकार का विद्यालय का हमने अध्ययन किया। इसमें पिछले वीडियो लेक्चर में हमने वर्किंग विथ लैंग्वेज में पहला जो एक्सरसाइज था, मैच द वर्ड्स एंड फ्रेजेस विथ देयर मीनिंग्स इन द बॉक्स बिलो का किया था। उसमें मिलान जो है वो करना था, तो हमने कर दिया था और आपने ये जो है वो उनके जो मीनिंग जो थे वो लर्न कर लिए होंगे। आज इसी भाग में वर्किंग विथ लैंग्वेज का ही बी पार्ट जो है उसको हम करेंगे। इसमें आपको करना क्या है कि 4 वाक्य जो है वो आपकी किताब में से जैसे आए हैं किताब में हूबहू डाल दिया गया है। तो आपको जो है वो उन वाक्यों को दूसरे प्रकार से लिखना है जिसमें उसका अर्थ जो है वो ज़्यादा प्रभावित न हो, अर्थ वो ही निकले। तो एक तरफ मैंने जो किताब में दिए हुए वाक्य जो है 4 वाक्य उनको लिखा है, दूसरी तरफ उनके आंसर मैंने लिखे हैं। तो आपको समझने का प्रयास करना है। पहला वाक्य लिखा है, I had heard a great deal about Miss Beam's school। देखा है, I had heard great deal about Miss Beam's school। इसका मतलब ये हुआ, लेखक कह रहा है कि मैंने मिस बिम के विद्यालय के बारे में बहुत कुछ सुन रखा। मतलब उसने, लेखक ने मिस बिम के विद्यालय के बारे में बहुत कुछ सुना था। इसका मतलब विद्यालय जो है उस विद्यालय की कुछ विशेषता होगी, उस विद्यालय का नाम होगा, दूर दूर तक वो विद्यालय जो है वो जाना जाता होगा। यही होगा तभी जो है वो उस लेखक ने जो है उसके बारे में, उस विद्यालय के बारे में, मिस बिम के विद्यालय के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। इसका मतलब वो विद्यालय जो था वो बहुत फेमस था। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे, सेंटेंस प्रभावित न हो, इसका अर्थ जो है वो कुल मिलाकर के वही निकले। मिस बिम्स स्कूल हैड बिकम क्वाइट फेमस। मिस बिम का विद्यालय जो है वो फेमस यानी प्रसिद्ध जो है वो हो चुका था, इसलिए जो है उसके बारे में बहुत सारी बातें जो है वो लेखक ने जानी। अब दूसरा देखिए, मिस बिम वाज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड। मिस बिम ऐसी ही थी, वैसी ही थी जैसी मैंने सोचा। अधेड़ उम्र की, मिडिल एज, फुल ऑफ एनर्जी, रोबदा, सतावादी, जैसे उसने मन में उस मिस बिम की इमेज जिस प्रकार से बनाई थी, जिस प्रकार से कल्पना की थी कि मिस बिम कैसी होगी, वो ऐसी कैसी उसकी आशा अनुरूप ही थी। तो इसको कैसे लिखेंगे? ड्यू टू माई एक्सपेक्टेशन, मेरी आशाओं के अनुरूप, मेरी आशाओं के अनुकूल मैंने पाया, आई फाउंड मिस बिम। मैंने मिस बिम को मेरी आशाओं के अनुरूप ही पाया, जैसे मेरी आशाएं थी उसके अनुरूप ही मैंने पाया। टू बी मिडिल एज, मध्यम उम्र की, अधेड़ उम्र की, एंड अथलेटिक और रोबदार। फिर तीसरा है
I went to the window which overlooked a large garden. I went to the window. मैं खिड़की तक गया जो overlooked a large garden, जो कि एक विशाल बगीचे की तरफ जो है वो होती थी, या जहां से एक विशाल जो है बगीचा जो है वो दिखाई देता था। तो इसको कैसे लिखेंगे? आई वेंट टू द विंडो, मैं उस खिड़की की तरफ गया जो प्रदान करता था अ व्यू, एक दृष्टि, एक दृश्य प्रदान करता था ऑफ ए लार्ज गार्डन, एक विशाल बगीचे का दृश्य जो प्रदान करता था, उस खिड़की की तरफ मैं गया। लास्ट है वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ, हम बच्चों के मुंह पर पट्टी नहीं बांध सकते। सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर, इसलिए उनको वास्तव में अपनी इच्छा शक्ति, विल पावर जो है उसका अभ्यास करना पड़ता है। अपनी इच्छा शक्ति को जो है वो उनको मजबूत करना पड़ता है। बाकी में अंधा बनने के लिए पट्टी बांध सकते हैं चेहरे आंखों पर, जिससे कि आगे दिखाई न दे, लेकिन मुंह पर पट्टी नहीं बांध सकते। इसलिए उनको अपनी बच्चों को अपनी इच्छा शक्ति पर नियंत्रण रख करके एक गूंगे के जैसे जो है वो बनना पड़ता है। वास्तविक एक्सरसाइज करनी पड़ती है, अभ्यास करना पड़ता है, अपनी इच्छा शक्ति का, मजबूत इच्छा शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है। तो इसका क्या होगा? The children have to use their willpower, बच्चों को अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है, बच्चों को अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है। बिकॉज, क्योंकि वी कांट टाई देयर माउथ अप, क्योंकि हाँ उसके या उन बच्चों के मुंह को बांध नहीं सकते, इसलिए उनको इसके लिए अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है। तो ये था आपका बी सेक्शन वर्किंग विद लैंग्वेज का। इसका सी वाला सेक्शन जो है इसमें आपको जो है आपकी पुस्तक दी हुई होगी टेक्स्ट बुक आपके पास में होगी, सॉरी टेक्स्ट बुक आप ले आए होंगे, उसमें से ही जो है वो आपको कर पाओगे इसको। इसमें मैं आपको जो है वो कुछ शब्द जो है वो डाल देता हूं, जिसका आपको जो है वो अर्थ लिखना है। 3 प्रश्न इसमें पूछे हैं सेक्शन सी में। आपको पूरा का पूरा ये नहीं लिखना है, जितना कहा इतना नहीं लिखना है, केवल 3 प्रश्न दिए हैं, इनके आंसर, इनका मीनिंग का कहा है। तो मैं मीनिंग जो है पहले तो उस शब्द को लिखना है जो गास्टली का अर्थ होता है, एक सत्र का अर्थ होता है और परीक्षा का अर्थ होता है। इन 3 प्रश्नों के आंसर ही इसमें करेंगे, बाकी छोड़ देंगे। डिक्शनरी का काम है, ये ऑनलाइन संभव नहीं है, क्लास में जो है वो हम इसको कर सकते हैं। तो देखिए सी वाला आपको क्या करना है। इसमें सी वाली एक्सरसाइज सी आपके सामने है। इसमें आपको क्या करना है, राइट वर्ड फ्रॉम डिक्शनरी, डिक्शनरी से एक शब्द लिखना है जिसका अर्थ जो है वो गास्टली, GHASTLY, गास्टली। तो गास्टली का समानार्थी जो शब्द हो वो डिक्शनरी से उठा करके लिखना है। इसके लिए आप ये कर सकते हो कि ऐसे तो आप जो है ढूंढ नहीं सकते हो कि हिंदी अर्थ आपको मालूम हो। गास्टली का वैसे भयानक, डर पैदा करने वाला या बहुत बुरा होता है। तो इसके लिए
इसके अर्थ से, हिंदी अर्थ से आप ढूंढ नहीं पाओगे। इसके लिए आपको करना पड़ेगा घास्टली स्पेलिंग। जब आप उसमें डिक्शनरी में ढूंढोगे तब आपको इसके समानार्थी शब्द वहाँ पर मिल जाएंगे, तो आप जो है वो लिख सकते हो। हालांकि मैंने यहाँ पर लिखवा दिया, लेकिन आप फिर भी प्रैक्टिस के लिए मैं जो है वो आपको बता दिया मैंने। बाकी इसका आंसर जो है मैंने लिख दिया बोर्ड पर। तो आपको पहले प्रश्न के लिए घास्टली शब्द का समानार्थी शब्द लिखना था, मैंने हिंदी में भी लिखवाया है कि किसका क्या करना है। दूसरे प्रश्न में आपको डिक्शनरी से ही ढूंढना है एक शब्द जो बताता हो कि एक वर्ष का एक भाग, स्कूल के एक वर्ष का एक भाग। वैसे तो वर्ष का एक भाग जो है वो महीना हो सकता है, सप्ताह हो सकता है, लेकिन यहाँ पर स्कूल के हिसाब से आपको देखना है कि स्कूल में जो है एक वर्ष होता है, एक सत्र जो होता है, उस सत्र को अलग अलग भागों में बांटा जाता है। तो उस भाग को क्या कहते हैं, एक भाग को क्या कहते हैं, आपने सुना होगा। तो ये भी ढूंढे, हालांकि मैंने इसका आंसर इसका भी लिखवा दिया है। तीसरा है शब्द आपको ढूंढना है एग्जामिनेशन, परीक्षा। परीक्षा का समानार्थी शब्द जो है वो आपको ढूंढना है, हालांकि मैंने इसका लिखवा दिया है। तो देखिए फर्स्ट का मैंने लिखवाया है टेरिबल, टेरिबल। और टेरिबल का जो है वो मतलब होता है कॉजिंग फियर, भय पैदा करने वाला। और इसका सेकंड पार्ट जो है वो है वेरी बैड, बहुत बुरा शब्द है टेरिबल। और ये घास्टली जो है शब्द, घास्टली का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। इसके दो अर्थ है, भय पैदा करने वाला और बहुत बुरा, ठीक है। दूसरे का आपको बताया है, आपको वर्ष के स्कूल के एक वर्ष का एक भाग हो, स्कूल का एक सत्र जो है उसका एक भाग हो, तो वो होता है टर्म, टर्म कहते हैं इसको। और इसका अर्थ होता है फिक्स्ड लेंथ ऑफ टाइम, समय का निश्चित निर्धारित लंबाई। दूसरा इसका शब्द अर्थ हो सकता है पार्ट ऑफ द स्कूल ईयर, स्कूल के वर्ष का सत्र का एक भाग, जिसको कहा जाता है शब्दों में, एक शब्द में अगर कहना चाहे तो टर्म कहते हैं इसको, TERM। फिर लिखा है एग्जामिनेशन का अर्थ जो है वो इसमें दिया है टेस्ट, टेस्ट करना यानी परीक्षा करना। अर्थ होता है इसका टू लुक एट समथिंग टू सी इफ इट इज करेक्ट, किसी चीज को देखना कि क्या वह सही है, या टू आस्क समवन क्वेश्चंस, या किसी को प्रश्न पूछना, ये भी जो है वो टेस्ट कहलाता है। तो इस प्रकार से ये आपको जो है वो करना है। कॉपी जैसे मैंने की ऐसे कैसे कर सकते हो, और नहीं हो तो जैसे सी का फर्स्ट जो है वो कर दिया, फर्स्ट के नीचे पहले प्रश्न लिख दिया ऊपर, और उसके नीचे जो है वो इसका आंसर कर दिया, फिर दूसरा कर दिया, फिर उसका आंसर कर दिया, फिर तीसरा कर दिया, फिर आंसर कर दिया। या फिर जो जैसे मैंने किया है ऐसे सामने भी आप लिख सकते हो अगर जगह होती है तो। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और इसके साथ ही आपका जो ये लेसन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि 5 पार्ट होने के बाद हम जो है वो कविताएं स्टार्ट करेंगे। तो अब अगले वीडियो लेक्चर में जो है वो मैं आपको पोएम्स जो है, इसमें से फर्स्ट पोएम जो आपकी है उसको लूँगा मैं, और फिर उसकी एक्सरसाइज, उसके बाद 5 पोएम्स करवाने के बाद हम ग्रामर का जो है वो भाग वापस जो है वो इससे संबंधित ग्रामर जो है वो करेंगे। पहली पोएम आपकी है ए हाउस ए होम, एक मकान एक घर।
इस कविता को हम जो है वो अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। पहले इसके डिफिकल्ट वर्ड्स, उसके बाद इसको समझाएंगे कविता क्या होती है, कैसे पढ़ते हैं उसको, और उस पाठ से और कविता में जो है वो डिफरेंस क्या होता है, क्या रहता है, वो चीज़ें सब जो है वो इसमें जानेंगे। और हाउस और होम में क्या डिफरेंस है, हाउस किसको कहते हैं और होम किसको कहते हैं, इस बात को भी जो है वो मैं आपको बताऊंगा। दोनों की मीनिंग जो है, दोनों का अर्थ जो है वो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो आज जो है वो इस वर्किंग विथ लैंग्वेज की थर्ड जो एक्सरसाइज है, इसके साथ ही अपना ये जो है वो पाठ लेसन नंबर 5 समाप्त करते हैं। और इसके साथ ही मैं मेरा ये वीडियो लेक्चर जो है वो भी समाप्त करता हूँ। थैंक यू।